करना चाहूँगा आप सभी के साथ मिलके हमारे आज के स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी जो कि साइंटिस्ट हैं। तो दोस्तों हम सभी मिलके सर का स्वागत करते हैं। सर वेलकम है प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी आपका। हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारे कुछ सवाल आपके साथ रहेंगे सर, वेलकम है आपका। सर आप अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिए। दोस्तों इतने आप है ना अपने हार्ट के इमोजी, फूलों के इमोजी, क्लैपिंग, जहाँ पे भी हो आप दिल से सर का स्वागत कीजिए, क्योंकि बहुत शानदार सेशन आज का होने वाला है। बहुत जबरदस्त आज का पॉडकास्ट रहने वाला है। यस यस, बहुत सारे लोग एक्साइटेड है सर आपको आज मिलने के लिए, आपके साथ रूबरू होने के लिए। तो 2-4 मिनट लगेंगे दोस्तों। तो जो सर ने रिसर्च की है, जो सर ने स्टडी की है, जो हम कहते हैं 6 साल की रिसर्च क्या है ना, वो 6 साल की रिसर्च क्या है, कैसे हमारा प्रोडक्ट यूनिक है, वो सारी चीजें आज हम सर के साथ मिलके करने वाले हैं। बातें, आपके बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। अभी भी अगर आपका कोई गेस्ट या आपका कोई दोस्त, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर, रेनोवियंस अभी तक जूम पे नहीं है दोस्तों, आप उनको कॉल कर लीजिए, क्योंकि हम 1-2 मिनट में सर को अपने साथ लेने वाले हैं। राजदीप सर, अगर आप वॉइस हमारी आपके साथ आ रही है, कनेक्ट हो रहे हो आप, तो प्लीज आप आइए जूम के ऊपर। और एकदम एकदम। यस आप सर, मेरा वेलकम। आवाज सुन पा यस रहे हैं? यस दादा, यस। तो वेलकम है दादा आपका, बट आपका फोटो नहीं दिखा अभी तक, वो प्यारा सा चेहरा। यस दादा, वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है आज, क्योंकि आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी खुद। क्योंकि बहुत सारे लोगों को है ना सर की वीडियो के माध्यम से, या आपने कई बार सिर्फ नाम ही सुना होता है ना, प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी। दादा आपको सभी लोग बहुत प्यार करते हैं, और जितने भी जूम चलते हैं दादा, सब में बोला जाता है कि हम नमस्कार करते हैं, थैंक्स करते हैं प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी का, क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां दी हैं। और हमें भी एक, वो कहते हैं ना, गर्व होता है अपने आप के ऊपर के हमारे पास एक शानदार प्रोडक्ट है, और जिसके मैं कहता हूँ जन्मदाता प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी हैं। तो दत्ता सर आपका वेलकम है आज के शानदार जूम पे ऊपर, एक पॉडकास्ट के माध्यम से हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। तो सर पहले थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर, हमारा हाँ, बोलिए। जो हमारा प्रोडक्ट है, आपने इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की, 6 साल बहुत बड़ी मेहनत होती है। नहीं तो बहुत सारे नोवियन 2-3 महीने मेहनत करने के बाद थक जाते हैं। सर ये रिसर्च कैसे हुई, क्या रिसर्च हुई, और इसमें आपको क्या क्या चैलेंज रहे जो आपको आए इस रिसर्च को करते हुए? सर हम आपकी ये स्टार्टअप हम यहाँ से करनी चाहेंगे। देखिए, जहां तक मैं पहले अचीवर्स का जितना भी दर्शक है, पहले मैं उनको सबको गुड मॉर्निंग विश करना चाहूंगा। सो गुड मॉर्निंग ऑल माय रेनोवियंस, ऑल अचीवर्स ग्रुप। तो रही बात मेरा रिसर्च की, तो मैं बहुत ही फक्र से ये बात कह रहा हूं कि रिसर्च एक दिन में नहीं होता है। रिसर्च एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। वैसे हम लोगों को भी लगा। मैंने जब 2013 या 14 था, उस वक्त से नैनो पार्टिकल्स के ऊपर बहुत सारे काम आगे बढ़ा लिया था। हालांकि ये रिसर्च नैनो पार्टिकल्स का 10 बरस पहले का था। मतलब मान के चलिए 2003-4 के आसपास, 2003-4 के आसपास था। तो उस वक्त से ही नैनो पार्टिकल्स के ऊपर काम चल रहा था। नैनो पार्टिकल्स मतलब प्लांट बेस्ड नैनो पार्टिकल्स, प्लांट से वो नैनो पार्टिकल्स को लिया जाए। तो ये काम तब तक से चल रहा था, जिसका बहुत सारे
प्रमाण आप देख पाओगे। 2015 या 16 में भी मेरा बहुत सारे पेपर भी निकल गया था नैनो पार्टिकल्स के ऊपर, जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया। जी दादा। तो हमने देखा कि थ्रू दिस नैनो पार्टिकल्स ब्लड का जो कणिका है, ब्लड का जो कणा है, उससे भी 20,000 गुण छोटा अगर कुछ चीज बनाया जाए तो वो आराम से सेल के अंदर आराम से घुस जाता है, क्योंकि उसको रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। समझ में आ जी रहा है ना सोहन लाल जी? जी दादा, बिल्कुल आ रहा है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको कैरियर ड्रग के हिसाब से, क्योंकि हम जब कोई एलोपैथिक दवाई लेते हैं या जो भी लेते हैं, उसका कैरियर ड्रग ही एक्चुअली काम करता है। जी जी और कैरियर ड्रग का बहुत सारे प्रॉब्लम भी है। आप देखे हैं कि पैरासीटामोल ग्रुप का कोई मेडिसिन अगर आप लेना चाहे तो जी दादा। पैरासीटामोल 650 आप लोग लेते हैं यस। ज्यादा से ज्यादा, जी दादा। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ड्रग है। ये मैं कोई दवाई का नाम नहीं बोल रहा हूं, जी ये कॉम्बिनेशन ड्रग है जिसका चिट्ठा हम ऑफिशियली खोल सकते हैं। जी तो दादा। तो ये पैरासीटामोल हमारा शरीर के लिए अगर चाहिए 325, तो उसको दिया जाता है 650। क्यों? क्योंकि फॉरेन पार्टिकल के हिसाब से हमारा पैरासीटामोल जब भी पेट के अंदर जाता है, तभी पेट उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। जी तो ये रेजिस्टेंट बना देता है, ताकि वो रेजिस्टेंट हो जाए, और रेजिस्टेंट के कारण वही फॉरेन ड्रग शरीर में काम करने में थोड़ा मुश्किल के सामने आता है, थोड़ा मुश्किल पैदा हो जाता है, क्योंकि इम्यून को उनको पता नहीं कि कौन घुस रहा है। जी दादा। इसीलिए वो फॉरेन ड्रग को पहले रोक देते हैं। जी जैसे आपके घर में कोई अगर चोर आएगा, तो आप क्या उसको बोलेंगे आ जाओ बेटा आके चोरी कर लो? जी पहले उसको रोकोगे, है ना? जी 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 तो इसीलिए उसको डबल ड्रग दिया जाता है, मतलब 325 इंटू 2 650 दिया जाता है, ताकि जब हमारा इम्यून वो 325 वाला फॉरेन पार्टिकल को रोकेगा, तो दूसरी जगह से और 325 मॉलिक्यूल शरीर में घुस जाएगा। जी दादा। तो मुझे ये चीज मैंने देखा रिसर्च करके कि ये धीरे धीरे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को बढ़ा रहा है। तो जी इसीलिए हमने सोचा क्यों ना फॉरेन पार्टिकल को छोड़ के कोई नेचुरल पार्टिकल को अगर शरीर में दिया जाए तो क्या होगा। जी दादा। तो जैसा सोच वैसा ही काम। तो मैंने जी प्लांट बेस्ड जो पार्टिकल्स है उसको लेके काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बात जी दादा। आके खड़ा हो गया, जैसे मैं बोलता रहता हूं ना कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सब ठीक ठाक नहीं है जी दादा। और एलोपैथिक प्रोडक्ट भी ठीक ठाक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं प्लांट बेस्ड कुछ लेने के लिए गया, देखा बहुत सारे टॉक्सिन है उसमें, बहुत सारे टॉक्सिन है। जी तो इतना टॉक्सिन भरा हुआ है, वो मिट्टी से आ सकता है, वो खाद से आ सकता है, वो एटमोस्फेयर से आ सकता है। तो बहुत सारे जगह से वो आने के कारण वही हेवी मेटल टॉक्सिसिटी वो उस पेड़ का जो चूरन बनाओ या कुछ भी बनाओ उसमें रह ही जाता है, जी दादा। जो नॉर्मल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में होता है। तो मैंने तब सोचा, इसीलिए आयुर्वेदिक का जो मतलब जो मेडिसिन है या जो भी है फार्मास्यूटिकल्स या न्यूट्रिसिटिकल्स, वो जी धीरे काम करता है। तो मैंने सोचा इस रास्ते में जाने से तो काम नहीं बनेगा। जी हम लोगों को ऐसा चीज चाहिए मुझे जो फास्ट काम करेगा और सेफ काम करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, उसको बायोस्टेज 4 फिल्टरेशन किया। ये बहुत पहले का सोच है सोहनलाल जी, आपने जी बहुत दादा। मतलब पुरानी बात छेड़ दिया। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। जी दादा। तो जैसे ही आ, हमने सोचा कि इसको फॉरेन पार्टिकल को, ये प्लांट बेस्ड पार्टिकल को छोटा किया जाए, तो छोटा कैसे करें? ये तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल को ऐसा सिल बट के पीस के छोटा कर दे।
ऐसा तो चीज नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है ऐसे तो। हाँ, तो वो तो आयुर्वेदिक में कर चुके हैं, बहुत सारे वैद्यराज कर चुके थे। जी दादा। तो इसीलिए मेरा नैनो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आया कि इसको नैनो अगर कर दे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन नैनो भी तो कैसे नैनो हो, नैनो भी नेचुरल तरीके से होना चाहिए ताकि मेन इंग्रेडिएंट चेंज ना हो जाए, प्रकृति तत्व चेंज ना हो जाए। इसीलिए प्रकृति तत्व को मैनेज करने के लिए ही जी हम लोगों दादा। को नैनो पार्टिकल को प्रकृति तत्व को बरकरार रखते हुए छोटा करने का जो विधि है, ये विधि खोजने में ही 3 4 5 बरस लग गया। क्या? जी दादा। तो आ गया 2015 साल, 2016 साल, जी ऐसे ही करते करते लास्ट में हमने देखा कि थोड़ा बहुत नैनो पार्टिकल हम जेनरेट कर रहे हैं, तो उसको और भी आसान तरीके से जेनरेट करने के लिए भी काम शुरू कर दिया। और जैसे ही काम शुरू किया, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे मतलब काम नष्ट हो गया, क्योंकि नैनो पार्टिकल तो तब जेनरेट ही नहीं कर पाते थे। मतलब 100 ग्राम अगर मान के चलिए पार्टिकल लेते थे, ये प्रोडक्ट लेते थे, तो उसमें 0.5 मिलीग्राम के आसपास नैनो होता था। जी तो दादा। मैंने सोचा कि इतना छोटा नैनो में तो नहीं होगा, उसको तो बढ़ाना पड़ेगा। तो जी धीरे 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 इसको बढ़ाने का जो विधि है वो बढ़ाते गए, और फेलियर और सक्सेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, सारा रात, सारा जी दिन, सारा उम्र मेरा मुझे झंझोड़ता रहा कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। जब भी कोई सफलता हाथ लगता था तब वाह वाह करता था, और जब भी असफलता मिलता था तब दिल में ना वो अलग सा एक जुनून बन जाता कि इसको जैसे भी उसको करना पड़ेगा, जैसे भी उसको करना पड़ेगा। तो वो जुनून, बहुत सारे फेलियर है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद राजदीप दत्ता का कोई फेलियर ही नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मेरा फेलियर तो इतना है, सक्सेस इतना है। जी दादा। जो सक्सेस है से वही आप देख रहे हैं, लेकिन वो फेलियर नहीं होता तो आज ये सक्सेस नहीं मिलता, जी। क्योंकि तो कह फेलियर इज अ सकते पिलर हैं ऑफ सक्सेस। तो ऐसे ही करते फिनिशिंग करते प्रोडक्ट दिख रहा है अब तो सबको। जी तो ऐसे ही करते करते ये जो फेलियर है ना, फेलियर से भी हमने 2 3 पद्धति को निकाल लिया जो फेलियर हुए थे। जी। कोई भी फैला हुआ चीज भी ना पूरा नष्ट नहीं होता, उसको अगर ठीक से काम किया जाए, वो फेलियर से भी आप आराम से कुछ चीज बना सकते हैं। जी दादा। तो वो फेलियर, जहां जहां पर मैंने फेलियर हुआ, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे जो मेंटर लोग हैं या गुरु लोग हैं, उनसे जब भी हम संवाद करते गए, वैसे ही धीरे धीरे ये चीज अच्छा होता गया, और आ गया आप लोगों का प्रोडक्ट पे नोवा। उसके पहले सिल्वर नैनो पार्टिकल के ऊपर मैंने फाइनल टेस्टिंग कर लिया था, और जी सिल्वर नैनो पार्टिकल को बतौर बहुत अच्छी तरह से इसको प्रयोग में भी लेके आ गया था, ठीक जी है ना। दादा। तो उसी से मैंने सोचा जब सिल्वर नैनो पार्टिकल को प्लांट से निकल सकते हैं, मतलब प्लांट से सिल्वर को निकल रहे हैं, प्लांट से गोल्ड को निकल रहे हैं, जी तो दादा। जब प्लांट से निकल सकता हूं तो मैं कैरियर ड्रग को क्यों नहीं निकल सकता प्लांट से। बस जी आ गया ये प्लांट का बात। जब भी मुझे सिल्वर नैनो पार्टिकल पे ऊपर पूरा कंट्रोल आ गया, तभी हमने शुरू किया कि प्लांट के ऊपर कुछ किया जाए, और प्लांट के ऊपर करते करते आप लोगों का प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है, जो कि थेराप्यूटिक्स है और बहुत अच्छा काम करता है, और उसको भी सेफ तरीके से हम लोग डिलीवर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सोनलाल जी, ओके ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। दादा जैसे सर आपने बोला कि इसको है ना हैवी मेटल्स बहुत सारे रह जाते हैं जब हम पुरानी पद्धति से इसको तैयार करते हैं,
तो इसमें बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे बायोलॉजिकल, बहुत सारे पेस्टिसाइड भी तो रहते हैं। ये क्या होते हैं, मतलब हम लोग समझ नहीं पाते कि ये पेस्टिसाइड क्या है, बायोलॉजिकल क्या है, ये हैवी मेटल्स क्या है। तो दादा, और हमारा प्रोडक्ट इससे मुक्त कैसे है, हाँ, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैंने तो बहुत बार जीएलपी सर्टिफिकेट दिखाया आप लोगों को। जी दादा। बहुत बार दिखाया, ठीक है ना। जी दादा। तो हेवी मेटल्स क्या होता है, मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट पे, खाने का जो चीज है, जी जो खाने का चीज है उसमें मान के चलिए, अगर मरकरी, पारा 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 यस, समझते हैं बिल्कुल। ना, हाँ बिल्कुल मरकरी दादा। अगर मिल जाए जी। ज्यादा क्वांटिटी में, जी। और वो अगर पर डे आप खाते जाए, तो क्या होगा, आप ही बोलिए क्या होगा। वो तो मर सकता है बंदा जी, अगर ज्यादा परा। राइट, जी। मर सकता है। जी लेकिन दादा। पहले दिन ही खा के क्या मर जाएगा, नहीं मरेगा। पहले दिन नहीं मरेगा, वो धीरे क्योंकि धीरे कहते हैं अंदर। टॉक्सिसिटी होने में भी टाइम लगता है, शरीर में टॉक्सिसिटी बनने में भी टाइम जी लगता है। यस। और जिसका इम्यून खराब है, उसका तो गया सब काम, जी दादा। उसका तो राम राम सत्य है। जी। ठीक है ना। ये एक हेवी मेटल्स है। और एक हेवी मेटल्स है मोलिब्डेनम। और एक हेवी मेटल्स है एंटीमोनी। जी और एक दादा। हेवी मेटल्स है निकेल, टीन। बहुत छोटे अब छोटे ये टीन, हैं, बहुत सारे हैवी मेटल्स हैं छोटे बहुत छोटे। सारे हेवी मेटल्स है। तो ये हेवी जी दादा। मेटल्स कैसे आता है, आप बोलेंगे ये हेवी मेटल्स कैसे आता है। अब जी देखिए, दादा। एयर में एटमॉस्फेयर है, हमारा एटमॉस्फेयर में जो धुआं है, जी। जो गाड़ी से निकलता है या किसी भी जगह से निकलता है, वो यस धुआं दादा। तो आसमान में रहता है। तो हमारा पेड़ जो सांस लेता है, कहां से सांस लेगा, जी, वातावरण वही से ज्यादा एटमॉस्फेयर से तो सांस लेगा, जी दादा, जहां से बिल्कुल। आप सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, है ना। बिल्कुल दादा। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो फिल्टर है लंग्स, लंग्स फिल्टर करता है। जी। लेकिन पेड़ के लिए लंग्स, क्या कभी सुना है पेड़ का लंग्स है, हाँ, नहीं दादा, नहीं सुना ऐसा तो। नहीं सुना ना। तो जी। इसीलिए वो जो एटमॉस्फेयर में जो छोटा छोटा धुआं के आकार में छोटा छोटा विषैला कण रहता है, कार्बन पार्टिकल्स रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, तो वो कहाँ जाएगा, पेड़ के अंदर ही तो जाएगा। जी दादा। अभी पेड़ के अंदर गया तो पेड़ तो सांस ले रहा है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। यस दादा। ये दिन का बात है। रात का बात क्या है, रात में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो जी। पेड़ को भी तो सांस लेना जरूरी है। आप जी दादा। मिट्टी ऑर्गेनिक कर दिया, कुछ भी ऑर्गेनिक कर दो, लेकिन एक्यूआई को तो चेंज नहीं कर सकते, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते। जी दादा। तो एयर में वो विषैला कण वो पेड़ के अंदर घुसता ही है, जी दादा। क्योंकि आप हवा के बिना पेड़ तो नहीं रह पाएगा। जी। ठीक है ना। तो उसके बाद जो मिट्टी में बनता है, जी। वो मिट्टी भी अगर ऑर्गेनिक हो, इसका अगर मान के चलो कि वो मिट्टी ऑर्गेनिक है, लेकिन उसका ही पास में जो खेत है, जी दादा। वो खेत में अगर यूरिया या कुछ भी टाइप का इनऑर्गेनिक खाद मिलाया हुआ है, तो उधर से भी तो हेवी मेटल घुसेगा। मतलब हम सीधी भाषा में ये कह सकते हैं, हवा से, मिट्टी से, पानी से ये हैवी मेटल्स, केमिकल हमारे अच्छा, उसमें। उसके बाद जो नदी है, नदी है, नदी का तो आपका पानी के बारे में आपको पता ही है, आप सब लोगों को। जी दादा। नदी कितना विषैला हो चुका है, वही नदी का पानी तो खेतों में जाता है। जी दादा। तो जब खेतों में जाता है, तो उधर नदी में का पानी में जो टॉक्सिन, जो बैक्टीरिया, सब कुछ रहता है। क्या वो पानी पानी के द्वारा पेड़ के अंदर नहीं जाएगा, जाइलम फ्लेम के अंदर। बिल्कुल जाएगा दादा। तो बिल्कुल जाएगा। वही चीज को अगर आप बांट के, सील के, पीट के अगर कुछ चीज बनाओगे, तो उसमें क्या वो नहीं पाया जाएगा। मतलब हम सोचें, जैसे माँ के दूध से बच्चे को जो खुराक जा रही है, इसी तरह जो वातावरण से हमारे पेड़ बड़े हो रहे हैं, हमारे खाने में आ रहा है, वो सारा कुछ उसका, ये कह सकते हैं कि उसी की खुराक से वो हमें मिल रहा है।
जो पेड़ ले रहे हैं, जो फसलें ले रही हैं पानी से, हवा से या मिट्टी से, वो ही हमारे अंदर हैवी मेटल्स वहां से घुल जाते हैं, ये हम सोचते हैं। एकदम। तो दादा फिर हमारा जो प्रोडक्ट है ये कैसे खास है? बहुत सारी कंपनियां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रही हैं, तो अभी बात है, मैंने बोला ना बायोस्टेज, बायो फोर स्टेज फिल्टरेशन। जी ये जो बायो फोर स्टेज फिल्टरेशन हम लोगों ने करके रखे हैं, तो जी दादा, इसका प्रमाण कौन देगा कि हमने सच में बायो स्टेज फिल्टरेशन किया हुआ है? जी यही तो दादा, आपका क्वेश्चन है ना। जी दादा, इसीलिए ही तो जीएलपी सर्टिफिकेट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त हुआ है हमारा। कोई एड़ा गैड़ा लैब से ये सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। GAPL से हमारा वो सर्टिफाइड है। जीएलपी, जीएलपी, जीएलपी मतलब GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अभी ये जीएलपी लैब पूरा इंडिया में जी सिर्फ 6 या 7 अभी रजिस्टर्ड है, छः क्योंकि सात था 20-22 तो था, लेकिन बाकी सब कैंसिल हो गया। तो दादा हम तो जैसे उसी लैब में अगर आप कोई टेस्ट करने के लिए जाओगे, तो आपको मिनिमम क्वालिटी एक साइंटिस्ट होना ही पड़ेगा। ये एनएबीएल लैब नहीं है, जो जी एनएबीएल लैब में किसी भी जगह पे जाओ और 20,000 30,000 तो बात खत्म। लेकिन जी यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जी यहाँ पर आपको मिनिमम साइंटिस्ट होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी आपका प्रोडक्ट को आप GLP में, टेस्ट के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज दे ही ये नहीं आग सकता। के ऊपर से चलने जैसा बात है। तो दादा और मैं, हमारा जी प्रोडक्ट सब जीएलपी क्रॉस करके आया है, और जीएलपी जब भी क्रॉस करता है तो उसको यूएस एफडीए भी अप्रूवल दे देता है, क्योंकि जीएलपी से बढ़िया स्ट्रिंजेंट अथॉरिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में ही नहीं है। जी क्योंकि एनएबीएल से ऊपर है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, जी और जीएमपी है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीएमपी और जीएलपी दोनों एक चीज नहीं है। दोनों जीएमपी अलग है अलग। सिर्फ मार्केटिंग के लिए, कोई भी ठप्पा लगा सकता है उसमें 5,000 रुपया देके। लेकिन जी जीएलपी वैसा नहीं होता है। जीएलपी में एक एक टेस्ट करने में 6.5 से 7 महीना लगता है, और एक एक हेवी मेटल के लिए, जी मैं बोल रहा हूं पॉइंट टू बी नोटेड, एक एक हेवी मेटल पेस्टिसाइड टेस्ट के लिए आपको 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। और जीएलपी टेस्ट ऐसा एक टेस्ट है, एनएबीएल अगर कोई भी, मतलब कोई भी अगर बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट में विषैला कण है, अगर जी वो एनएबीएल टेस्ट दिखाता है, तो कोर्ट में अगर वो जाएगा, तो कोर्ट में एनएबीएल को भी बुलाया जाएगा कि भाई तुमने क्या टेस्ट किया था, जी दादा, तुमने क्या टेस्ट किया था, इसमें तो विषैला कण मिल रहा है। तो एनएबीएल तब बोलेगा कि हाँ सर, मैंने उस वक्त जो मिला था उसके हिसाब से मैंने टेस्ट किया, उसी वक्त जो सैंपल हमको दिया गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इस सैंपल का नहीं लूंगा, क्योंकि इसका हमने टेस्ट नहीं किया। तो आप इसके ऊपर आपका सुझाव रख सकते हैं, कोर्ट को ऐसे हाथ जोड़ करके बोल के निकल जाएगा। जी दादा, लेकिन जीएलपी अगर होगा, जीएलपी में एथिकल कमिटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और एथिकल कमिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रेड 1 ऑफिसर रहता है, जी सचिव पर्याय का लोग भी रहता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन रहता है। ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट के आधार से ये एक्चुअली कमिटी बनता है, एथिकल अप्रूवल कमिटी, मतलब जो ऐसे, आपको, जो साइंटिस्ट को एथिकली अप्रूवल देगा कि आप ये टेस्ट कर सकते हो। और लेकिन उसमें एक चीज रिटन भी है, अगर इसमें कोई विषैला कण मिलेगा, जी तो दादा, आपका ये टेस्ट मैल प्रैक्टिस के हिसाब से मान्यता प्राप्त होगा, और आपका लाइसेंस छीन भी सकता है। जी दादा, इसीलिए बहुत सारे कंपनी डर डर के जीएलपी के पास नहीं जाता है, सब एनएबीएल के पास जाता है, क्योंकि एनएबीएल में कोई भी सर्टिफिकेट निकल सकता है, लेकिन जीएलपी में सिर्फ वही लोग जाता है जो कि सुपर कॉन्फिडेंट है। यस, और एक और साइंटिस्ट है। इंडिया में ऐसे 4 कंपनी है, जी जो 3 तो फार्मास्यूटिकल्स है, नहीं 2 फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि दवा के काम करता है, आप सब जानते हैं उनका नाम। जी दादा, एक कंपनी है जो हर्बल प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, वो भी एथिकल मार्केटिंग के ऊपर काम करता है। और इन तीनों को छोड़ के सिर्फ रेनेटस ही है जिसके पास ये जीएलपी सर्टिफिकेट्स है, और किसी के पास नहीं है।
ये मेरा दावा नहीं है। अगर जी है तो प्लीज उसका जीएलपी सर्टिफिकेट्स मेरा टीम R&D renetas@gmail.com में भेज दीजिए, तो मैं दादा खुशी खुशी मान लूंगा। बहुत अच्छा आपने ये सबको क्लियर कर दिया कि जीएलपी सर्टिफिकेशन कोई नॉर्मल नहीं है, एक साइंटिस्ट ही उसको ले सकता है, अदर पर्सन ले नहीं सकता। तो और दादा इसमें मैं सबसे बड़ा बात है, देखिए हम लोग, और इसमें खर्चा भी ज्यादा है, 6.5 लाख के आसपास एक एक टेस्ट आता है, एक एक टेस्ट। ऐसे हमारे करीब करीब 120 टेस्ट है, क्या बात है 120 एक प्रोडक्ट के ऊपर। जी। तो दादा एक मैं इसमें मेरा GCMS LCMS एनालिसिस, बहुत सारे एनालिसिस है जिसपे दादा हम, हाँ बोलिए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये तो बता दिया कि जीएलपी से सर्टिफाइड है, बहुत महंगा टेस्ट भी है, बहुत सारे टेस्टों के बाद बहुत सारी उसके बाद ये प्रोडक्ट मिलता है हमें रिसर्च के बाद एक तरह से। तो फूड सप्लीमेंट और मेडिसिन, आपने दो बातें की हैं अभी, है ना, फार्मास्यूटिकल की भी बात की है। तो फूड सप्लीमेंट और जो एक मेडिसिन है, उसमें क्या फर्क है और हमारा प्रोडक्ट फिर बेस्ट कैसे है उससे, ये भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में भी जानना चाहेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे काफी हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसा जगह है, जी मेडिसिन है, मैंने तो आपको बोल दिया है कि कैरियर ड्रग को कोई भी मतलब सॉल्ट के साथ अगर आप मिला के कुछ भी चीज बनाओगे तो वो हो जाता है एलोपैथिक मेडिसिन, है ना। जी प्लांट बेस्ड चीज को अल्कोहल में सस्पेंशन करके कुछ भी चीज बनाते हो, वो होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन प्लांट बेस्ड किसी चीज को आप अगर जी चूरन बना के कुछ भी लेते हो, वो हो जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। जी तो ये तो हो गया मेडिसिन का बात, ठीक है। मेडिसिन को छोड़ के न्यूट्रास्यूटिकल्स आता है। जी न्यूट्रास्यूटिकल क्या करता है, शरीर में जितना भी आवश्यक तत्व जरूरी होता है उसका पूर्ति संभव नहीं है कि हर वक्त खाने से मिलाया जाए, खाने से पाया जाए, सब्जी हो या फल हो। जी तो उसी को कॉम्बिनेशन करके अगर आप कोई फूड बनाते हो, उसी को न्यूट्रास्यूटिकल बोलता है, जो कि वो सोर्स जो मटेरियल है जो आपका शरीर में जरूरत है उसका अगर पूर्ति करता है थेराप्यूटिकली, तो आपका शरीर में बहुत सारे रोगों से आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि आपका इम्यूनिटी तब बुलंद हो सकता है। तो दादा फिर हम ये लोगों से तो बोल सकते इसीलिए हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर आता है, जिसको अभी CDSCO मतलब सेंट्रल ड्रग ऑब्जर्वेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया पहले न्यूट्रास्यूटिकल को न्यूट्रास्यूटिकल बोल के छोड़ा था। तो जी इसमें बहुत सारे कंपनी अपने आप को बहुत सुरमा समझता था, कोई बोलता था कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। जी लेकिन अभी CDSCO सेंट्रल ड्रग ऑब्जर्वेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी न्यूट्रास्यूटिकल्स को मेडिसिन का दर्जा देने के लिए ये ऑलरेडी 2025 में 2024 में एक रूल लेके आ गए हैं, जिसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुआ है। और बहुत सारे कंपनी अपना प्रोडक्ट को एफिकेसी दिखा नहीं पा रहे, इसीलिए उन लोग को पकड़ रहे हैं। इसमें आप भी जानते हैं बहुत सारे कंपनी का नाम है, जी जिसमें बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है, एथिकल कंपनी भी है। वो पकड़ में आ गया था। जैसे मैं एक नाम एथिकल कंपनी का नाम बोल देता हूं, अमूल। जी अमूल, अमूल का भी प्रॉब्लम इंडिया आ गया हर्बल था, के नाम इसीलिए से अमूल को कंपनी। भी, अमूल का बहुत सारे प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया है। जी और इसके साथ और एक श्रद्धांजलि नाम का एक कंपनी है जी दादा जो, आप जानते हैं मैं किसका बात बोल रहा हूँ, जी 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 ठीक है ना सॉरी। तो उनका भी गया काम से बहुत कुछ, ठीक है ना, क्योंकि वो कोरोना के टाइम पे सोचा था मैं एक ऐसा दवाई बनाऊंगा कि जिसका कोरोना के ऊपर काम होगा लिस्ट, लेकिन उसका कोई मेडिकली उसको चेक नहीं किया, एथिकल जी कमिटी का अप्रूवल नहीं दिया, एनिमल ट्रायल नहीं किया, ह्यूमन ट्रायल नहीं किया, और बाबा ने बोल दिया कि बाबा हम आ गए श्रद्धांजलि लेके। हैं? तो श्रद्धांजलि से कोरोना ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ, वो श्रद्धांजलि ठप्पा लग गया।
और सारे, उन्होंने माफी भी मांगी कोर्ट में जाके। हाँ राइट, ठीक है ना, 1,500 करोड़ का ठप्पा लग गया। अभी और भी एक नेटवर्किंग कंपनी है, ब्रॉडवे, हाईवे, बहुत सारे ऐसा नाम है, आप तो जानते दादा, हैं, दादा हम ठीक है आगे ना। बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन काफी हैं आपसे पूछने वाले। तो दादा, क्या जो रेंटस के प्रोडक्ट हैं ये दावा करते हैं कि ये बीमारी को ठीक करते हैं? देखिए, जी हम लोग एक चीज, ये क्वेश्चन ना आप ही आंसर देंगे, ये क्वेश्चन मैं आप ही से आंसर लूंगा, मैं खुद आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं दर्शक से भी मैं एक ही चीज बोलूंगा। जो दर्शक हमारा ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं उन सभी दर्शकों को एक ही चीज बोलूंगा कि आप लोग इसका आंसर देंगे। बी रेडी फॉर दैट। मेरा क्वेश्चन के साथ आप कोऑर्डिनेट कीजिएगा। जी अगर मान के चलिए आपका शरीर में कैल्शियम का कोई, मान के चलिए आपका शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है सोहन लाल जी, जी सर। जी सर। मेरा बात ठीक से सुनिएगा। हाँ तो बिल्कुल दादा। तो जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो ये तो जरूर है आपका बोन डेंसिटी डिस्टर्ब हो चुका है, जी आपका विटामिन डी का, जी दादा। आपका विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, ये तो आप मानते हैं ना, सब जी कोई दादा। मानते हैं तो जी दादा यस बिल्कुल। बोल के बोलिए, सब लोग यस बोलिए। ये तो दादा। मेरे जितना भी दर्शक है, मैं सबसे पूछ रहा हूं, सब यस बोलिए। जी ऑस्टियो, और जो डॉक्टर है, मैं उनको भी मतलब प्रोत्साहित कर रहा हूं, जी बोन का कैल्शियम का डेफिशिएंसी तो होना चाहिए, जी और विटामिन डी का डेफिशिएंसी होना चाहिए, ठीक है। जी दादा। अभी बात है, कोई एक फूड या कोई भी एक चीज अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी को मीटअप करता है, विटामिन डी को मैनेज करता है, उसके साथ इंफेक्शन, इंफेक्शन क्यों बढ़ता है, क्योंकि इंफेक्शन, ये सब जो पदार्थ है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम है, जी जिंक, ये इसके कारण शरीर में ना मसल कंस्ट्रक्शन, मसल रिग्रेशन होता है, इसीलिए दर्द पैदा होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इसको अगर मैनेज कर देगा, तो उसको जो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो कमी है, वो तो मिट जाएगा। जब वो कैल्शियम मैग्नीशियम का कमी मिट जाएगा, तो क्या, तो क्या उसको मसल कंस्ट्रक्शन, मसल रिग्रेशन होगा सोहनलाल जी? नहीं, उत्तर आप कम हो दीजिए। जाएगा या कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? जब खत्म होगा, जो फूड खाके या जो कुछ भी खाके आपका ये काम हुआ है, उसको आप क्या बोलोगे? तो दादा फिर ये बोला जाता है ना कि हम बीमारियों पे काम नहीं करते, ऐसा बोलना है, ऐसा कुछ मार्केट में होना नहीं चाहिए कोई। ठीक ही बोला तो है आपने, इसलिए ठीक ही बोला है, मैंने ये क्वेश्चन किया। लेकिन क्योंकि जी ऑस्टियोआर्थराइसिस, हम लोग देखिए बीमारी, एग्जैक्टली बीमारी कैसे बोले, क्योंकि बीमारी ना बहुत कुछ होता है। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं सभी दर्शकों को कि बीमारी का मतलब क्या है। देखिए सोहनलाल जी, इसका भी आंसर जी आप लोग ही देंगे, जैसे पहले मैंने, पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दिया, दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग देंगे। शरीर में मान के चलिए, ब्लड अगर धीरे धीरे चल रहा है, जी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा दादा। बढ़ेगा तो, बिल्कुल। सब दर्शक, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो, यस। गुड। तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो अभी खान पान में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, तो उसके लिए आपका जो शरीर में जो एक्चुअली पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स जाना चाहिए, वो कम जा रहा है। जी ये भी तो आप मानेंगे, खाने पाने का अभाव के कारण, ठीक से खाना नहीं होने के कारण जी होगा तो, ठीक है जी ना। दादा। अभी इसी कारण अगर ब्लड स्लो जाएगा, तो बॉडी में दिक्कत बढ़ता जाएगा। जी अभी मान के चलिए, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, जी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, लेकिन बड़ा किस लिए है? ब्लड स्लो जा रहा है, ब्लड में विषैला कण ज्यादा आ गया है, या टॉक्सिन ज्यादा आ गया है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया। अभी वो कोलेस्ट्रॉल जब हार्ट ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो जी विषैला कण, वो कोलेस्ट्रॉल जैसे चिपचिपा पदार्थ है, च्युइंगम की जी तरह, वो जी च्युइंगम की तरह, च्युइंगम के अंदर अगर आप थोड़ा धूल मिट्टी लगा दोगे, तो वो च्युइंगम से वो धूल मिट्टी को अलग कर सकते हो आप?
नहीं कर सकते दादा। नहीं कर सकते। वैसे ही ब्लड के अंदर से जब वो च्युइंगम जब निकलेगा, ब्लड के अंदर से जब च्युइंगम निकलेगा, तो जी वो विषैला जो धूल, जो मैं बोल रहा हूं, जो मिट्टी जैसा धूला कण, वो उसमें तो चिपक जाएगा। जी और जब भी चिपक जाएगा तो च्युइंगम के उसी आकार पे रहेगा, च्युइंगम तो बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। जब बड़ा हो जाएगा तब हार्ट में अगर अटकेगा तो हो गया हार्ट अटैक। जी दादा। ब्रेन में अगर अटकेगा तो हो गया ब्रेन स्ट्रोक। बिल्कुल। अगर पीठ के आसपास अटकेगा हो गया स्पॉन्डिलाइसिस। जी पैर के अंदर अगर अटकेगा तो पैर में आ गया सूजन। अच्छा, नर्व को जी। अगर डिस्टर्ब करेगा, नर्व को अगर थोड़ा बहुत कंप्रेस करेगा, हो गया न्यूरोजेनेटिक प्रॉब्लम। तो ऐसी समझ में बीमारी आ आ रहा है रही मेरा है। डिजीज? मैं जी। डिजीज के ऊपर बात कर रहा हूं। ये है, कैसे आ रही हैं, ये बात हो रही है। हाँ, ये कैसे आ रही है? अभी जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, जी दादा। ब्लड को अगर पतला कर देंगे, ब्लड में अगर ऑक्सीजन फ्लो बढ़ा देंगे, तो जी वही कोलेस्ट्रॉल जो बड़ा हो चुका है, और उसी में से अगर ट्यूमर रिडक्शन फैक्टर से जी वो जो पाथवे, जो जितना भी पाथवे है, वो पाथवे को अगर हम कंट्रोल करके वो टॉक्सिन को अगर एनगल्फिंग कर दे, क्योंकि हमारा बॉडी में लाइसोजोम क्या करते हैं, लाइसोजोम का काम ही है विषैला पदार्थों को एनगल्फिंग करना। तो अगर लाइसोजोम के पास उसको लेके चले आए तो लाइसोजोम तो उसको एनगल्फिंग कर देगा। जी। तो लाइसोजोम अगर उसको एनगल्फिंग कर देंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल जितना बड़ा हो चुका है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ओके। ठीक है ना? जी तो मेरा एक ही प्रोडक्ट, एक ही दवाई, एक ही न्यूट्रास्यूटिकल काम कहां पर कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम कर रहा है। फल कहां हो रहा है? ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ा रहा है। तो जी। ऑक्सीजन जब बढ़ाएगा तो आपको ऑटोमेटिक शरीर में एनर्जी ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ेगा तो आपका शरीर थोड़ा एनर्जेटिक फील होगा। जी। ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन है, जब भी आपका ब्लड पतला हो जाएगा तब आपका ब्लड प्रेशर जी क्या दादा। होगा, नीचे होगा या ऊपर जाएगा? नीचे होगा फिर तो। नीचे होगा। तो जब ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा तो यस। आपका ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? जब ब्लड जी प्रेशर कम नीचे होगा, जी जी कोलेस्ट्रॉल भी तब नीचे हो जाएगा। जी। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तब हार्ट में जाके नहीं अटकेगा। ठीक है ना? सर एक और मैं। हार्ट का फ्लो भी बढ़ जी जाएगा। जी और शरीर में जहां जी। जहां पर इन्फ्लेमेटरी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स मतलब जहां जहां पर विषैला कण बन बन के वहां पर घाव बना चुका है, उसमें अगर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन फ्लो करेगा तो वो आराम से ठीक हो जाएगा। जी क्यों ठीक होगा? क्योंकि जी। इसका कारण है, कभी देखा है बकरी को या गाय को कभी किसी जगह छीलने पर या काटने पर हमारे पास डॉक्टर लोग के पास आके बोलता है कि सर मेरा पाँव छील गया है, थोड़ा हमको दवाई दे दो? जी। कभी सुना है? नो नहीं सर, सुना है ऐसा ना? तो नहीं होता। तो क्यों 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 नहीं आता है? मतलब उनका क्या जरूरत नहीं है? उनका क्या दर्द नहीं होता है? बिल्कुल तो होता है। मतलब उनका शरीर में वो जो घास खाते हैं ना, क्लोरोफिल, जी वो जी। क्लोरोफिल खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है। ओके। वो क्लोरोफिल खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो सर छोटा सा बड़ा मैं होने बीच। के कारण, मेरा बात सुनिए तो समझ में आ जाएगा, ये छोटा बात है। जी तो इसीलिए आपका बॉडी ना ऑटोमेटिक, आपका बॉडी ऑटोमेटिक आपका एनर्जाइज्ड हो जाएगा अगर प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड को नॉर्मल कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, और इंफ्लेमेटरी मार्कर को कम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे डिजीज तो कम हो जाएगा। आप एग्जैक्ट किस किस डिजीज को लेके बात करोगे? तो दादा जैसे मुझे कल ना दो क्वेश्चन आए। इसीलिए हमारा प्रोडक्ट बोल सकते बेशक हैं। दवाई नहीं है, लेकिन पूरा रोगों के ऊपर काम करता है। दादा मुझे कल दो क्वेश्चन आए थे। एक हाँ तो बोलिए। किसी ने पूछा मुझे कि जो हमारा आंखों का काला मोतिया या वाइट मोतिया हो जाता है, क्या हमारे प्रोडक्ट उस पे भी काम करते हैं। और एक ने मुझे पूछा कि मैं जब से ये खाने लगा हूं तो मेरी याद शक्ति कम हो रही है और सॉरी। मैं खाता हूँ मेरा मोटापा भी कम हो रहा है। तो ऐसे इन चीजों में काम करता है नहीं करता?
कोई कह रहा है मेरे को देखिए, जहां खाने पर के बाद बीमारी बढ़ जाती। मोटापा के बात है, ओबेसिटी का बात आप बोल रहे हैं तो जी। और देखिए, बहुत सारे मेरे दादा, बहुत मेरे सारे पास ये भी। तो सर मेरा एक मिनट में। मेरा लैब में तो बहुत सारे, मैं तो डॉक्टर भी हूँ, साइंटिस्ट भी हूँ। जी। तो इसीलिए मेरे पास ना ज्यादा से ज्यादा मरीज जो आते हैं, डायबिटीज को लेके आते हैं, उसके बाद मोटापे को लेके आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग आते हैं। जी। तो उनको हम यही दवाई हम करवाते हैं यूज, तो जी। उनका तो ठीक हो जाता है, लेकिन आप लोगों का क्यों ठीक नहीं होता है? इसका कारण है आपको विधि को पता नहीं है। आप ठीक से, आप जो भी ये बात कह रहे हैं ना, ठीक से ट्रेनिंग अटेंड नहीं करता है। जी मैं दादा। ये परिवेश जी को भी मैं बोल सिखा के रखा हूं, जी। जोगेश जी को भी बोल के रखा हूं, ऋषिकेश जी को भी बोल के रखा हूं जी। कि कैसे, और ज्यादा से ज्यादा ऋषि को परिवेश को मैंने बोला है, तो अगर उनसे अगर सही ढंग से अगर ट्रेनिंग लेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट कौन सा खाएंगे, कैसा खाएंगे, वो जानने के बाद ना तुरंत देखिएगा उनका मोटापा गिरना शुरू हो जाएगा, यही प्रोडक्ट दादा, लेके। सर हमारे पास सिर्फ टाइम 4-5 मिनट ही है। मैं जल्दी से आपके सवालों के जवाब लेना चाहूंगा। क्या हमारे प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? कुछ लोग क्या? कहते हैं खाने के बाद तुरंत फिर साइड से एक बार इफेक्ट। बोलिए। क्या हमारे प्रोडक्ट को खाने के बाद साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? कुछ कुछ लोग बोलते हैं मैंने देखिए, जैसे ही खाना शुरू किया शुगर बढ़ गया, मेरे मेंस बढ़ जीएलपी गया। जीएलपी का मतलब क्या है, और यूएसएफडीए का मतलब क्या है? साइड इफेक्ट लेस। इसीलिए ही तो जीएलपी मैंने बोला आपको, बीआईएस बोला। समझ जी। में आ रहा है ना? जिसके जी। पास जी। जीएलपी होता है, टॉक्सिकोलॉजी भी तो हम लोग वहां पर टेस्ट करते हैं, और जहां पर टॉक्सिक बहुत सारे विषैला कण मिला है, उसमें हमारा प्रोडक्ट एकदम सेफ एंड सिक्योर है। जो मैं नहीं बोल रहा हूं, जीएलपी बोल रहा है। जी। तो जी। इसीलिए मेरा एक ही चीज है, जो भी, देखिए हमारा प्रोडक्ट और भी एक बहुत सारे लोग बोलते हैं जी। कि थोड़ा कॉस्टली है। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा सब लोगों को, कि शरीर के अंदर जो चीज दे रहे हैं ना, जी। वो थोड़ा ठीक ठाक चीज शरीर के अंदर दीजिए। चाहे कपड़ा थोड़ा कम दामी पड़ने से भी चलेगा, लेकिन शरीर के अंदर अगर खराब जिनिस गया, खराब चीज गया, तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो आप तब ये सूट सफारी पहनने के लायक भी नहीं बचोगे। जी। इसीलिए मेरा मेरा ये दावा नहीं है, मेरा रिसर्च ये चीज बोल रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जीएलपी टेस्ट होने के कारण, टॉक्सिकोलॉजी क्रॉस करने के कारण, मैं तो टॉक्सिक कितना है कितना नहीं है मैं वो भी दिखा चुका हूं। जी। है ना? और बाहर का जितना भी मार्केट का प्रोडक्ट है, उससे कितना गुना अच्छा है, उसका भी मैंने ऑलरेडी निचोड़ मैंने दे दिया है। जैसे कड़ाई आइब्रूफेन के साथ मैंने टैली किया था, जी दादा। ड्रग के साथ, आई कड़ाई को ड्रग के साथ मैंने टैली किया था, मतलब उसको तो कंपेयर उसमें भी करके। अच्छा मिला है। जी। इमोजेन को भी हमने, एक बहुत बड़ा कंपनी जो वर्ल्ड का नंबर 1 है एंटीऑक्सीडेंट, उनके साथ भी टैली किया था। उनका टैली में उनको वो भी जर्नल में आपको मिलेगा, जर्नल देखिए ना, जर्नल में जी। आपको मिलेगा। उसमें उन लोगों का जो रिपोर्ट आया, एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो 36 तो देशों में, नहीं नहीं, 54 देशों में वो लोग बिजनेस करते हैं। उनका जी। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी आया 28.02 मोस्ट प्रोबेबली, और हमारा आया 129.07। तो जी। एशिया का नंबर 1, एशिया नहीं, एशिया एंड यूरोप का नंबर 1 अगर एंटीऑक्सीडेंट कोई भी है, मैं ऑफिशियली ये दावा कर रहा हूं, वो इम्यूजेंटी है। अगर है तो मुझे एक चीज एक बार दिखा दीजिए। मैं तो रिसर्च का बंदा हूं, जी। मुझे 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 फल से मतलब है। जी। आप मुझे ऐसा कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए जो इम्यूजन का जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है, उसको भी पछाड़ के आगे निकल गया। ऐसा एक कोई भी प्रोडक्ट नहीं। हमको दिखा दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी बोल रहा हूं, मैं ऑल ओवर पूरी वर्ल्ड में बोल रहा हूं। दादा, पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि इम्यूजेंस से ऊपर का कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। नहीं, क्योंकि रिसर्च वही बोल रहा है ना, क्योंकि मैं इसको सर। लंदन में लेके गया, मैं रशिया में लेके गया, मैं सिंगापुर में लेके गया, तो वहां पर तो
कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां पर तो पूरा मेडिकल फील्ड का फैटर्निटी है ना। जी आपके सामने मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जी दादा। असली डॉक्टर और साइंटिस्ट के अंदर जब मैं जाता हूं, तब मेरा वजूद का बारे में पता चलेगा। यस। तो दादा आपको हम जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, लेकिन वो सब साइंटिस्ट और डॉक्टर हम लोगों को सुनने वाले नहीं है जब तक वो डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। वो सर्टिफाइड है एक आपकी जो रिसर्च है उसके पेपर के अकॉर्डिंग। हाँ, और वो पेपर तो रिसर्च के लिए ही बना हुआ है। यस। तो वहां हम पर कुछ कुछ स्टोरी नहीं सुना जाता। आप यहाँ पर यस हमारे साथ बात कर सकते हैं, वो अलग बात है, हम लेकिन वहां मतलब पर डॉक्यूमेंट में बात होता है। एथिक बातें करनी पड़ेंगी वहां पे, ऐसे नहीं है कोई अपने मन में आई बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मन में आई बोलने से नहीं होगा, उसको प्रूफ करके तो दिखाना पड़ेगा आपको। तो दादा यही कहेंगे हम कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को लर्निंग करने की जरूरत है, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, रेंटस के प्रोडक्ट बेस्ट है, लर्निंग की जरूरत ज्यादा है। लर्निंग का जरूरत है, लर्निंग का, क्योंकि हमारा इच्छा है कि आप लोग अच्छी तरह से काम करिए, ताकि आज यहाँ पर कितना आया है, सिर्फ 4,000 के आसपास आया है, ये 40,000 के ऊपर जाना चाहिए। जी जी। तो दादा नॉलेज को जैसे इतना फैलाना चाहिए, नॉलेज को इतना फैलाना चाहिए, तो आदमी ना सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। जी यहाँ पर कोई स्टोरी नहीं होगा, जी सिर्फ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट के ऊपर बात होगा, क्योंकि सर, मैं 01 का बंदा हूं। सर हमारे ना डिस्ट्रीब्यूटर को एक क्वेश्चन बहुत आता है मार्केट से, जब बोलिए हम ना। मार्केट में, क्योंकि बात बेशक हम बीमारियों की या हेल्थ की करते हैं जब, तो बोलते हैं इससे शुगर बीपी ठीक हो जाएगा, हो भी रहा है ना, बहुत सारी वीडियो टेस्टिमोनी आ रही हैं। तो बट वहां पे उनको बोलते हैं फिर तो सारे हॉस्पिटल बंद करा दोगे, नए डॉक्टरों का बनना ही बंद हो जाएगा, डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में वो सोचते हैं सर फिर ये तो बात उनकी सही है, फिर डॉक्टरी बनना बंद हो गई, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं रही। तो ऐसे में कैसे हम उनको समझाएं कि ये चीजें मैं कैसे बोल हम रहा हूं, कभी जी कभी जापान गए हैं आप लोग? नहीं गए सर अगर जापान। जापान जाते तो आप देखते कि जी उधर लोग ना 90 बरस तक सिर्फ काम ही करता रहता है हाँ जी, ऑफिस में। 90-100 वर्ष तक जाते हैं, ये तो बात है। नहीं, जीते तो है 110 120 तक भी, 110 तक भी जीते हैं, लेकिन 90 बरस तक आप देखिएगा एक बुजुर्ग आदमी आराम से जा रहा है काम करने के लिए। जी तो वहां पर हेल्थ बहुत ही अच्छा है, इसीलिए वहां पर डॉक्टर बहुत कम है। जी तो आपका आंसर यही होना चाहिए, मेरा आंसर यही होना चाहिए, हम लोग स्वस्थ भारत बनाने का बेड़ा ले रहे हैं, बेड़ा। जी। मैं डॉक्टर का पीछे नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मेरा खुद एक रजिस्ट्रेशन है, और लेकिन बहुत सारे डॉक्टर बैठे भी हैं इस पैनल में अभी। हाँ, बहुत अच्छे। तो मैं उन सभी डॉक्टर को नमन करते हुए, श्रद्धा जनाते हुए, मैं एक ही चीज बोलूं कि हम लोग हमारे भारत को स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, जी और समृद्ध भारत भी, क्योंकि भारत ने बहुत कुछ गवाया, बहुत कुछ गवाया, जी बहुत कुछ गवाया। लेकिन हमारा रेनेटस के माध्यम से ये एक छोटा सा प्रयास है कि हम जितना भी लोगों को स्वस्थ बना पाए, वही हमारे जिंदगी का एक आखिरी काम हो जाएगा, जो परवरदिगार से हम कर मांगते हैं कि परवरदिगार हम लोगों को उतना क्षमता दो, उतना ताकत दो कि हम लोग वो कर पाए। तो मेरा काम डॉक्टर के पीछे लगना नहीं है, और डॉक्टरी बंद करना भी नहीं है, लेकिन स्वस्थ भारत निर्माण करना है, जो कि मैडम द्रौपदी मुर्मू या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही इच्छा है। जी। वो भी वेलनेस पे बात करने लगे हैं। वही वेलनेस पे, क्योंकि जिस देश स्वस्थ होगा, वो देश सशक्त बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। तो जी इसीलिए शक्तिशाली देश बनाना कौन नहीं चाहता, इसमें क्या बिल्कुल बुराई है? बिल्कुल। तो तो हमें आप लोगों का समर्थन चाहिए, ताकि हम लोग सब मिलके एक ऐसा नड़ा बना पाए कि हम स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के आगे में अगर हम जा पाए, तो बहुत सारे लोग गरीबी से छुटकारा भी मिल सकता है, और बीमारी से भी निजात मिल सकता है। यही तो हमारा सपना है, यही तो हम लोगों का सपना है, यही तो सत्ता का सपना है
यही तो मेरा सपना है। जी तो इसमें क्या अंतर है? मैं कोई डॉक्टर से नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर के आगे हूं, क्योंकि इसलिए डॉक्टर पैनल बनाया है। और जहां तक मेरा खुद का चैनल है पाणिनि हेल्थ केयर, जी पाणिनि हेल्थ केयर मेरा फेसबुक पेज भी है और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है पाणिनि हेल्थ केयर। जी उसी में हम बहुत सारे मेरा रिसर्च का डेटा अपलोड करते रहते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग एकदम आराम से उसको देख के आप लोग जान पाओ। बहुत सारे चैनल में, कल भी एक टीवी का इंटरव्यू था, अगला सप्ताह भी मेरा एक टीवी चैनल में, सैटेलाइट चैनल में इंटरव्यू होगा। मैं हर एक इंटरव्यू उधर मैं पोस्टिंग करता रहता हूं। किस जी लिए? एक ही चीज के लिए, कि आप लोग इसको जानो, इसको समझो जी और अपने जीवन में इसको अमल करो और इसको बिजनेस में तब्दील करो, ताकि बिजनेस को और भी सॉरी और भी बढ़ाया जाए। क्योंकि बिजनेस आगे बढ़ेगा तो आप लोग बहुत अच्छे बनोगे, और आम आदमी का जो स्वास्थ्य है उनके साथ खिलवाड़ करना एकदम उचित नहीं है। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोग मैं देखता हूं कि बहुत सारे प्रोडक्ट उठा के बैठे रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। जितना भी आप निकाल पा रहे हैं से उतना ही आप निकालिए। और इसमें तो आप लोगों का जो गुरु है, जो आप लोगों का मेन जो चैनल है, उनके साथ बात कीजिए जी और जी उसी प्रोडक्ट का गुणागुण के बारे में पहले समझिए और उसके हिसाब से उसके ऊपर कीजिए। नहीं तो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बन जाएगा, तो सर फ्रॉडुलेंट हमारे मार्केटिंग हो जाएगा कितने ये हमारे काम। प्रोडक्ट, कितने प्रोडक्ट हमारे पेटेंट हो चुके हैं, और प्रोडक्ट का फार्मूलेशन पर पेटेंट हुआ है, डिब्बी हुआ है, डिजाइन हुआ है, ये या बात डब्बी भी हुआ एकदम है? सही बोल दिया आपने। सुनिए, अभी ये जी बात सुनिए, ये बात सुनिए, बहुत अच्छा बात है। थोड़ा जी टाइम को मैं बीरवान जी या राजवीर जी से तो सर बोलूंगा, थोड़ा टाइम को इजाफा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेरा मुंह से बहुत कुछ मतलब निकलने वाला है जो जी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी मैं एक ही चीज आप लोगों को बोलूंगा कि हमारा पेटेंट ना दो तरीके का पेटेंट होता है, एक डिजाइन पेटेंट होता है और एक फॉर्मुलेशन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट का मतलब क्या है? मान के चलिए ये डब्बा के ऊपर जो पेटेंट है, अंदर जो चीज है इसके ऊपर पेटेंट नहीं है, सिर्फ डब्बा के ऊपर पेटेंट है। ये डब्बा अगर चेंज करके अगर हम ऐसा बना दिया तो हो गया पेटेंट चेंज। एक जी ही प्रोडक्ट है इसके अंदर भी, लेकिन डब्बा चेंज मतलब पेटेंट चेंज। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल आदमी हैं, हम लोग क्या डब्बा खाते हैं या डब्बा के अंदर जो चीज है वो खाते हैं? डब्बे के अंदर का चीज तो खाएंगे सर। पेटेंट किसका होना चाहिए? पेटेंट डब्बा के अंदर जो चीज है वो उसको होना चाहिए। फार्मूलेशन का और होना आपको चाहिए। जानने में आपको खुशनसीबी होगा, ये मेरे लिए भी फकर की बात है। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ये डब्बा का पेटेंट ना 3 महीने के अंदर निकल जाता है। जी 17-18 हजार दो, मतलब 3 महीने के अंदर पेटेंट निकल जाता है। ये डब्बा का डिजाइन पेटेंट। जी लेकिन फॉर्मुलेशन पेटेंट आपको बरस लग जाएगा, 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस लग जाएगा, लेकिन फॉर्मुलेशन पेटेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन जी आपको ये जानने में बहुत खुशनसीबी है, या आप लोग बहुत ही, मैं भी बहुत खुशनसीब हूं कि जितना भी प्रोडक्ट है रेनेटस का, जैसे नोवा है, कड़ायू है, मैं कोट कोट करके बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास हर चीज का डॉक्यूमेंट है। जी कड़ायू है, नोवा है, जैन प्रो है, एलोस्टिन है, सबका ना, हमारा इमोजन, सबका ना फॉर्मुलेशन पेटेंट है। जी मतलब उसका जो फॉर्मुलेशन है, देखिए आप कुछ भी आप चीज ले लीजिए, चाहे आप 18 जड़ी बूटी ले लीजिए, लेकिन नोवा नहीं बना सकते, क्योंकि उसका जो फॉर्मुलेशन का जो गुर रहस्य है वही जी उसका कमाल है। जी इम्यूजन का जो पाउडर है वो बेड़ी लगा के भी वो पाउडर आप खड़ा नहीं कर सकते जो रेनेटस ने कर दिया। और इसी का फॉर्मुलेशन को हमने पेटेंट काउंसिल में दाखिला किया और पेटेंट ऑलरेडी पब्लिश्ड, जो कि आप बहुत जल्दी, हमारा 2 बुक आ रहा है, उस बुक पे भी ये पेटेंट आप देख पाओगे, पेटेंट पब्लिश, जो आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। मैं कोई भी काम मतलब 01 पे ही बोलता हूं, मैं 01 छोड़ के कुछ भी मतलब बात नहीं डॉक्यूमेंट बोलता के हूं। साथ ही सब कुछ हमारे पास है, विदाउट डॉक्यूमेंट कोई भी बात जहाँ पे बोली नहीं जाती। ऑफिशियली ये सारी चीजें होती हैं, ये हम हाँ, कह सकते हैं। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, कि बहुत बार हमने सुना है इस बात को, आपके मुंह से भी सुना है
कि अगर इस प्रोडक्ट को खाने से बहुत सारे लोग कहते हैं कोई मर ना जाए, अगर ऐसा कोई नुकसान हो जाता है, किसी को कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, तो आप पूरी तरह दहाड़ते हो कि हम 2 करोड़ का दावा करते हैं, वो हम 2 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये देखिए, अगर मैं देते हैं आपको तो बोलता हूँ कैसा कैसे? मैं कभी भी 2 करोड़ रुपया नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जी जानता हूं वो 2 करोड़ रुपया जाएगा ही नहीं। जी क्योंकि जब यूएसएफडीए आपको क्लियर दे चुका है, मतलब आपका टॉक्सिकोलॉजी 0 है, जी आप इंटरनेशनल का प्रोडक्ट बना चुके हैं, उसका इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कमिटी बिठाया गया है, जो एथिकल कमिटी को अप्रूव सुप्रीम कोर्ट ने किया, और उसी के अंदर से आप जब कोई डीएलपी या टेस्टिंग कर रहे हो, वो टॉक्सिकोलॉजी के ऊपर, साइड इफेक्ट के ऊपर, उस सब जीएलपी रिपोर्ट वो एथिकल अप्रूवल लेके किया हुआ है। उसके बाद टेस्टिंग और ह्यूमन टेस्टिंग, जी एनिमल टेस्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एथिकल अप्रूवल कमेटी साइन करके रखा है। तो अगर कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है फॉर द लार्जर सैंपल पीरियड, मेरा बात शायद ये बात डॉक्टर लोग भी समझते हैं, तो लंबा सैंपल के ऊपर भी अगर कोई उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बैड रिप्रेजेंटेशन, हेवी डोज के ऊपर भी हमने देके रखा है, एक एक दिन एक एक मतलब एनिमल को हमने 30 नोवा भी खिलाया, 30 नोवा इन ए सिंगल डे। ऐसे 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना तक चला, लेकिन उनका बॉडी में रत्ती भर का टॉक्सिसिटी नहीं मिला। जी मैं कोट करके बोल रहा हूं, रत्ती भर। सिर्फ नोवा नहीं, मैंने जैनप्रो के ऊपर भी किया, उसके बाद इमोजेन के ऊपर भी किया, कड़ाई के ऊपर भी किया। तो इसी कारण मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, वो दम है यहां पर, इसीलिए वो शेर द्वारा दहाड़ निकलता है मेरे अंदर से कि 2 करोड़ रुपया दे देंगे। 2 करोड़ रुपया क्या, 2 रुपया भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैसे होगा? अगर कोई मैल प्रैक्टिस करके, सुनिए, ये हो सकता है कि नोवा का डब्बा लिया और नोवा का कैप्सूल खोल के कुछ उल्टा सीधा मिला के फिर से कैप्सूल भर के कोई उसको खाया, खा के प्रॉब्लम हुआ, और बोल सकता है कि भाई मैं तो बीमार पड़ गया हूं। लेकिन जो बीमार पड़ गया है ना, उसके बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल उसने घुसाया, वो जब जी भी कोर्ट में जाएगा, तब कोर्ट में एथिकल कमिटी का अप्रूवल भी जाएगा, जो एथिकल कमिटी खुद बोल देगा कि हाँ, इसमें साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जीएलपी एक दिन में नहीं बनता है, बरस बरस लग जाता है, एक ही इतना पड़ता है। तो तो उसमें सर, अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो कहां से ये प्रॉब्लम आया? तो मतलब सर अगर आया है, तो कोई मैल प्रैक्टिस या मैल इंटेंशन से ही इस चीज को डलवाया गया है। तो तो जो सर बंदा उसके लिए बोलेगा हमने इसको खाया और खाके हमारा प्रॉब्लम हुआ, तो कौन उसको दिया, उसको पकड़ में आ जाएगा। और जैसे ही कान पकड़ने से पूरा सर आ जाता है, वैसे ही पूरा बागड़ बिल्ले आ जाएंगे हमारे हाथ पे, और उनका हम बहुत अच्छी तरह से चटनी बनाएंगे। तो दादा, बागर बिल्लों की बात हो रही है, तो बहुत सारे नकली प्रोडक्ट और बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट ऑनलाइन भी मिल रहे हैं। उसके लिए हाँ कंपनी कोई एक्शन कर रही है, या आप कोई हाँ, एक्शन? डेफिनेटली हम लोग जी पूरा ऑनलाइन जितना भी प्लेटफॉर्म है सॉरी, हमारा लीगल हेड को हमने पूरा उनको बोल के रखा है, और उन्होंने ऑलरेडी 2-3 ऑलरेडी लेटर भी दे चुके हैं, और उनका पास से रिसीव लेटर भी लिया है, और उन्होंने प्रतिश्रुति दिया है, कर रहे हैं। लेकिन हमारा ही प्रॉब्लम हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो जी कंपनी को ना प्यार नहीं करते, जी प्यार नहीं करते, तो इसी कारण बाहर वाले इन लोगों का बहुत अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं। जी क्योंकि हम रेनेटस वेलनेस कभी भी दावा नहीं करते कि हम हमारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने का कोई भी वो हमने कुछ ऑर्डर निकाला है, आप देख सकते वो तो लिखा है डिब्बी के ऊपर कि ऑनलाइन नहीं मिलता। हैं। और उसको हम बतौर न्यूज़पेपर में भी हमने उसको बतौर पब्लिश किया है। जी आपने वो भी, आप वो भी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा परिवेश जी से या जोगेश जी से या ऋषिकेश जी से, वो पेपर का कटआउट मांग लीजिएगा। जी और हम लोग लीगल एक्शन ऑलरेडी ये सब ऑन ले लिया है। जी तो तो इसी का
हम लोग क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ही काम करते हैं कि ताकि कोई भी प्रोडक्ट ना उल्टा सीधा बिक्री हो जाए, क्योंकि बहुत सारे वागड़ बिल्ले रेनेटस का इतना रिसर्च देख के ना घबरा चुका है, बौखला गया है। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं, वो रेनेटस का डब्बा जैसा बना रहा है, लेकिन अंदर कैसे चेंज करोगे, फॉर्मुलेशन तो अलग है। जी वो फॉर्मुलेशन जब भी कोर्ट के अंदर जाएगा ना, तो रेनेटस का नाम नहीं आएगा, क्योंकि रेनेटस का फॉर्मुलेशन ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है, ऑलरेडी तो पेटेंट सर पब्लिश्ड हो चुका है। तो सर मैं एक क्वेश्चन आपसे और करना चाह रहा हूँ, ये नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ना हमारा जैसा 16 40 नोवा जाते हैं कि 10 बॉडी सर्विस पैक ने बना रखे हैं कि 4 प्रोडक्ट का पैक है, वो लेने से डरते हैं। उनको लगता है हमारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, हमारा कहीं पैसा खराब ना हो जाए, हमें कोई नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे लोग जो अपनी आईडी को बड़ा करने से डरते हैं, बड़ा स्टॉक लेने से डरते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये फिर से मैं बोल रहा हूं, नॉलेज का अभाव है। क्योंकि जो लोग ये चीज बोल रहे हैं ना, हो सकता है कि वो उतना तो दोस्त हमारे साथ कट गए हैं, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो बट मेरा क्वेश्चन सर से किया गया है, उसका आंसर आपको मिलने वाला है। और बस जस्ट एक या दो क्वेश्चनों के बाद हम इसको वाइंड अप भी करेंगे। बट आज मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको फील्ड से है ना, आप घबराते हो जिनसे, है ना, तो वो आपको आंसर मिल रहे हैं आज। बहुत सारा सर ने हमें ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दिए जिससे हम अपना बिजनेस कई गुना ग्रो कर क्लियर सकते है। हैं। बहुत सारे लेवल क्लियर है। पे हम अब एक वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं हम, है ना, सीना ठोक के बात कर सकते हैं। ऐसी चीजों का सर ने हमें आज वो एक्सपीरियंस दे दिया है। जीएलपी क्या है, जीएलपी के माध्यम से हम, है ना, कितना बड़ा बिजनेस उठा सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हमारे पास कौन सी सर्टिफिकेशन है ना। वो बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके लोग घबराते हैं मार्केट में जाने से। तो दोस्तों, कैसे रेनाटस के प्रोडक्ट दुनिया में बेस्ट हैं, तो वो चीज़ों का आज आपको एहसास हो गया होगा कि हम दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं और हम दुनिया की बेस्ट कंपनी में काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एहसास हो चुकी हैं आज। तो अगर सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। बीरबल सर, सर से थोड़ा बात कर सकते हो आप? अगर सर हैं तो हम इसको कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर हम, टाइम भी हो रहा है हमारा, तो इसको आज हम बैंड अप के तरफ लेके जाएंगे। तो सर, क्या हमारी बात आप तक पहुंच रही है? आप कनेक्ट हो हमारे साथ? तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। लगता है सर हमारे से कट गए हैं, तो समय भी हो रहा है। तो मैं दोस्तों आज आपके साथ सोनलाल कौशिक आज की पॉडकास्ट में था। हमारे साथ थे हमारे कंपनी के साइंटिस्ट प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी, जिनको आपने सुना कैसे हम बेस्ट हैं दुनिया में, कैसे हमारे प्रोडक्ट दुनिया में बेस्ट हैं। हमारा इम्यूजेंट, हाँ जी, ओके ओके ओके। तो दोस्तों बने रहना है। सर का थोड़ा सा नेट इश्यू हो गया था, तो सर जल्दी हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। तो आप बने रहिए, क्योंकि जो अगले मेरे 2 क्वेश्चन सर को होने वाले हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपका बिजनेस कई गुना और ग्रोथ करने वाला है। उसके बाद आपको लगे हम भी, सर कट गए थे तो दोस्तों आ गए हैं सर हमारे साथ। तो सर, हमारा क्वेश्चन था क्या, उन पे कोई एक्शन क्या हो रहा है हमारी कंपनी की तरफ से, जो नकली प्रोडक्ट हाँ बेच रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट बेच रहे हैं? हमारी बात वहां चल रही थी। हाँ, तो मैं एक ही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया है, ठीक है ना। तो जी ऑलरेडी हमने जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मैंने ऑलरेडी तो बोल दिया। और जो लोग डर रहे हैं, मैं पहले उन लोगों को बोल रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि डर कब आता है, डर अज्ञानता से आता है। अब जब किसी जगह पर नहीं जानते हो तो अब जाने में डरते हो, तो पहले ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा।
और हमने ज्ञान बढ़ाने के लिए आप लोगों को रास्ता भी दे दिया है, गाइडलाइन भी सजा दिया है। ये जो जी जीएलपी टेस्ट है, ये जो जितना भी एथिकल कमिटी अप्रूवल्स है, पेटेंट है, ये क्या है? ये वो अनजान रास्ते को दिशा दिखाने वाला ही चीज है। जी क्योंकि जो चीज अच्छा होगा उसका डेफिनेटली, आप किसी भी अनजाने रास्ते पर जाते हो जब, तब अगर देखोगे रोड मैप ठीक है, गूगल में डायरेक्ट आता है, या उसका गार्डवॉल ठीक ठाक है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो बड़ा लेन है, 2 गाड़ी क्या 4 गाड़ी भी एक साथ जा सकता है, तभी ना उस रोड पे आप लोग गाड़ी को जोर से भगाते हो। राइट और रॉन्ग? जी 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 दादा। तो तो रेनेटस अभी गली नुक्कड़ नहीं है, पूरा हाईवे बन चुका है, जी और उसमें टोल भी है, जगह जगह पर चेकिंग भी है, जी जगह जगह पर पुलिस भी है, सब कुछ भी है। सिर्फ आप लोगों को चलने की बारी है। आप लोग अगर चल पाए तो बस आपके लिए मंजिल बहुत करीब है, क्योंकि आपके लिए मंजिल आपके लिए रेडी है, क्योंकि आप लोग इसी मंजिल के ऊपर चलते हुए आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप तो लोग दादा आगे एक बढ़ सकते हैं, अपना जीवन का वो मकसद आपको मिल सकता है। अगर आप नहीं चलते तो मतलब आपका नॉलेज का गैप है, हो सकता है आप लेथर्जिक है। तो मैं उन सब लेथर्जिक लोगों के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, जीवन में सपना मत देखिए भाई। जो लेथर्जिक है, मैं उनके लिए एक ही रिक्वेस्ट करूं, सपना आप लोगों के लिए नहीं है, सपना उन लोगों के लिए है जो लोग सही ढंग से चीज को पहचानते हैं, नॉलेज की तरह देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं रॉकेट स्पीड पे। अब रॉकेट कब बढ़ाओगे? जब आप देखोगे रास्ता सही है। रास्ता कब सही देखोगे? जब रास्ता एकदम पिच वाला रास्ता होता है, गार्ड वाल सब में सही होता है, जगह जगह पर इंडिकेशंस होता है, जगह जगह पर आप लोग जैसे बड़े रास्ते पे जाते हैं, वो जो सिग्नल सिग्नल डिजिटल सिग्नल है, और यस जगह जगह पर वो सब लाइट देके रखा है कि इसमें, ठीक से सुनिए मेरा बात, मैं सबके लिए ये चीज बोल रहा हूं, सबके लिए। और जी मेरा ये कोट को आप अपने जीवन में मतलब ठीक से लिख के रखिएगा। इफ यू इफ जी यू ईट फूड इफ यू ईट फूड लाइक एज मेडिसिन, if you जी eat food like as medicine, you do not need to take medicine। आप खाने को दवाई की तरह खा सकते हो। दवाई जैसे नाप नाप के लिया जाता है, वैसा ही खाने को नाप नाप के अगर खाया जा सकता है, तो कभी भी यू डू नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, मतलब कभी भी दवाई को खाने की तरह खाना नहीं पड़ेगा, जैसे 50 तो दवाई, 60 तो दवाई, 70 तो दवाई शरीर जी में ठुसा लिया, ऐसा चीज नहीं करना पड़ेगा। और जहां तक मेरा आइडेंटिफिकेशन का बात है, मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल का, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल का पेपर्स है। यहाँ पर बहुत सारे देखिए आईडीए का एप्लीकेशंस है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये आईडीए का है, ये पीआरएलएस हॉस्पिटल का है, ये यूनिवर्सिटी कोलोराडो स्कूल ऑफ मेडिसिन यूएसए पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का है, और इसमें हमारा मैडम का मेरे साथ छवि भी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोविड-19 का है, यहाँ पर भी है सब डॉक्टर का, डॉक्टर कॉन्फ्रेंस का, ये वीआईटी वेलोर, जी वीआईटी वेलोर, वीआईटी बहुत वेलोर, सारे सर्टिफिकेट सर को देखने के बहुत सारे मिलते हैं। सर्टिफिकेट्स ये भी डॉक्टर से बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अभी भी बाकी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बहुत सारे है, ठीक है ना? तो सर्टिफिकेट्स ही सर्टिफिकेट्स है। तो बहुत इस सारी सब के बड़ी बड़ी बाद भी, संस्थाओं से भी हैं, बहुत बड़ी हाँ संस्थाओं से भी हैं। हाँ, बहुत सारे संस्था से, इंडियन डेंटल एसोसिएशन को कौन नहीं जानता है? जी तो दादा मैं तो, आपसे बस लास्ट क्वेश्चन तो करना मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई बाबा जैसा बात नहीं बोल रहा हूँ। चाहूंगा। जो चीज फैक्ट है, उसी जी फैक्ट को मैं आप लोगों के सामने रूबरू कर रहा हूँ। तो दादा हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वैसे तो बोलिए ना। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारा दिल भी कर रहा है आपसे बातें करने को, नहीं, मैं बट एक समय ही की आपका भी आपका जो आपने जो हमारे बात कह दिया, मैं सभी दर्शकों को बोलूंगा कि आप लोग क्या सच में बिजनेस को लेके इतना डर रहे हो अभी भी? मैं कमेंट्स में जानना चाहता हूं।
जी कमेंट कीजिए और मैं सर को एक नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। दादा आपने रेंटस के जो आपकी तरफ से और कितनी रिसर्च होके नए प्रोडक्ट आ रहे हैं और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका फ्यूचर कैसा है, हमारे अगले 5 से 10 साल कैसे होने वाले हैं एक नोवियंस के माध्यम ये से। बात आपने एकदम सही बोल दिया, बहुत मेरा दिल का बात छेड़ लिया आपने। देखिए, जहां जी तक मैं बोल रहा हूँ कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत, तो स्वस्थ भारत तो बनेगा ही बनेगा, ये मेरे हाथ पे है। क्योंकि हम लोग जितना अच्छा प्रोडक्ट डिलीवरी करेंगे वही प्रोडक्ट आप लोग देंगे। तो उसी में अगर मेरा हम लोगों का प्रोडक्ट अगर ठीक ठाक होगा तो स्वस्थ भारत तो ऐसे ही बन जाएगा, और अभी भी बन रहा है, अगले भी बनेगा। शुरुआत हो चुकी है। वो बात हो चुका है का सपना। समृद्ध भारत में ऑलरेडी है सोहनलाल जी। बोला जाता है 300 से ज्यादा करोड़पति निकल चुके हैं। हाँ, तो अगला दिन ना, जी ये छोटा बहुत आंकड़ा है, बहुत हमको छोटा लगता है। ये कम से जी कम 30,000 होना चाहिए, 30,000 करोड़पति आना चाहिए, जी 30,000। मैं सभी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर को आपका पॉडकास्ट के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूंगा। समृद्ध भारत बनाने के लिए 30,000 करोड़पति का वो टीम चाहिए, जो टीम में 30,000 करोड़पति रहेंगे एक साथ जुड़ के। और इसके लिए रेनेटस ने ऑलरेडी अपना कदम उठा चुका है, ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है। क्योंकि जी हमने लंदन में, यूएस में, सिंगापुर में ऑलरेडी 10 तक मार चुके हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अभी डिस्ट्रीब्यूशन में है सोहनलाल जी, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन में है। क्योंकि हमने जो क्वालिटी बनाना था वो बना दिया है, जितना डॉक्यूमेंट था वो कर दिया है। आई हैव डन माई ऑल दिस थिंग्स, मेरा पूरा कंपनी R&D टीम खड़ा है आप लोगों के लिए। मैं ओपनली मैं बोल रहा हूं, जो लोग डॉक्टर मतलब जो लोग आपका कस्टमर को मैनेज भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, लास्ट लेवल आपका हाथ से निकल गया है, कुछ भी मत समझो, पानिनी हेल्थ केयर को भेज दो, समझ लेंगे हम लोग। हम जी लोग समझ लेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा टीम है R&D। जो प्रैक्टिशनर्स अपना काम समझ में आ रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, डायरेक्ट कनेक्ट करो मेरे साथ, हम आप लोगों को हेल्प करेंगे। क्योंकि इसको अच्छा करने के कैसा विधि है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं और मेरे पूरा रेडी है, रेनेटस का जी पूरा रेडी है आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए। तो प्रॉब्लम कहां हो रहा है? प्रॉब्लम आपका नियत में है, वो नियत को भगाना पड़ेगा, नियत को दिखा दिया आपको, मेरा रजिस्ट्रेशन दिखा दिया, मेरा जितना भी मेरा कॉन्फ्रेंस है मैंने दिखा दिया। ये तो सिर्फ एक छोटा नमूना है, जी ये मेरा ऑफिस का पार्ट है। मेरा दो घर में दो बाड़ी है, उसमें भी भाड़ा पड़ा है। ऐसा नहीं है जी कि किसी की मैं कभी उस दिन अगर पॉडकास्ट करेंगे तो वो भी दिखा देंगे। बिल्कुल सर। कितना देखना चाहोगे, कितना देखना चाहोगे? जी हमने तो ये सब चीज अभी तक दिखाया भी नहीं, जी जो हमारे पास ऑलरेडी है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो बात कर रहे हैं, सर क्या सच में देता है? तो ये देखिए ना, ये क्या है? पूरा भी दुनिया खाली क्या है? जी पूरा का पूरा रेंज रेंटस के प्रोडक्ट का है। क्या? पूरा रेंज रेंटस के प्रोडक्ट का है। हाँ, है ना? जी बिल्कुल है। तो हम जब कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोगों के पीछे मैं खड़ा हूं, आप लोगों के पीछे मैं खड़ा हूं। तो आप लोग बिजनेस को आगे क्यों नहीं लेके जा पा रहे हैं? आपका नियत में प्रॉब्लम है, नियत को बदलिए। नॉलेज को ठीक से आप जैसे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े लीडर के पास से साझा करने के लिए चाहिए। जैसे बहुत बड़े बड़े महागुरु है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कुछ देर पहले, बिरवान चौधरी से बात कर रहा था, मैं राजवीर शेख से बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये सब यस कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, हो जाता हूँ, आप आइए। दे आर द रेवोल्यूशनरी। वो लोग सब रेवोल्यूशन बनाते हैं, नहा रहा है रेवोल्यूशन। मैंने मैंने एक बात मर्तबा मैंने टाइम हुआ था राजवीर जी से बात करने का। उनका जो नॉलेज है, उनका जो जज्बा है, सोच को, बिजनेस को लेके बहुत पाक है, बहुत पाक है, बहुत पवित्र है। वो बिजनेस को उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं जो लेवल हम लोग सोचते हैं, मैं सोचता हूं, सुब्रतो दत्ता सोचता है।
सुमित देवनाथ सोचता है। जी। तो उस लेवल तक उन लोग लेके जाते हैं, जाने का सामर्थ्य रखते हैं। तो इनके साथ अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे, अगर आप लोग खुद की भरोसे में सोच के रखेंगे, तो आप मुंह का वो मेंढक जैसे ही रह जाएंगे। कभी समुंदर ही नहीं देख पाया, बोल सोचने लगा कि मैं तो समुंदर में जा ही नहीं सकता, वो समुंदर होता ही नहीं, क्योंकि आप कुएं का मेंढक हो। नॉलेज का जो समुंदर है उसमें तैरना सीख जाओ, जैसे राजवीर सिक्खू ने शुरू किया है, जैसे बिरभान चौधरी ने शुरू किया है, वैसा नॉलेज के समुंदर में तैरना शुरू करो, तो आखिर देखोगे पैसा तो ऐसे ही झक मार के आ जाएगा। यस। तो अभी तो हमारे साथ जरूरत है बुलंद हौसले का, वो बुलंद हौसला चाहिए, वो जिगर चाहिए। जैसे कि हम जब जाते हैं तो 36 तो देश का साइंटिस्ट, कम से कम 54 साइंटिस्ट, क्वालिटी साइंटिस्ट, जहां पर एस्ट्रोजेनेका रहता है, रोसकॉस्मोस रहता है, बहुत सारे बड़े बड़े स्वीडन नेवल कमिटी से रहता है, बहुत सारे बड़े बड़े जगह का सुरमा वहां पर खड़ा होता है। लेकिन वहां पर आप लोगों का आशीर्वाद लेके जब मैं जाता हूं, मैं खुद को अकेला नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा नॉलेज बात करेगा, मैं नहीं बात करूंगा। मैं बात बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन डॉक्यूमेंट, मेरा रिसर्च, जो मेरा परिश्रम है, वही एक्चुअली कमाल दिखाएगा। मुंह से कुछ नहीं बात होता है, जी। मुंह से कुछ नहीं होता है, कर्म से होता है, कर्म, क्योंकि कर्म ही परम धर्म है। तो मैं आप लोगों से एक ही काम बोलूंगा, सब लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि अपना कर्म को पहचानो, क्योंकि कर्म ही परम धर्म है। हम लोग आए हैं, हम लोग चले जाएंगे, कितना पैसा लेके रखेंगे, लेकिन जो काम हम करके जाएंगे वो काम इतिहास बना देगा, यस। सुनहरा पन्ना बन जाएगा। भारत में समृद्ध भारत बनाने का अगर मेरा 30,000 करोड़पति अगर बन गया रेनेटस से, तो प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों को आके संवर्धित करेंगे कि भाई तुमने हमारा बहुत अच्छा काम किया है। यस। और हम कोई उल्टा सीधा काम नहीं करते, जो काम करते बहुत सही ढंग से, बहुत सही कंप्लायंस कंपनी है, जो जिसका कंप्लायंस बहुत ही सटीक है। आप ये सब तो सुब्रतो दत्ता जी से आप जानते ही है, क्योंकि वो जब भी पॉडकास्ट में आते हैं ये सब चीज के बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन कंप्लायंस वाला कंपनी, ऑथेंटिक कंपनी, ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ कंपनी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना रिसर्च कहा हुआ है, रिसर्च नहीं होता है तो इतना डॉक्यूमेंट कहां से आया। मैं तो उल्टा क्वेश्चन उनको कहूंगा कि आप लोग जगह बोलते हैं कि रिसर्च नहीं हुआ है, तो पेपर लेके आ जाइए ना, बहुत सारे कंपनी का, मुंह से क्यों बात कर रहे हैं? यस, बिल्कुल सर, वो तो पेपर लेके बात कीजिए, क्लियर क्योंकि होगा। पेपर ही तो सब बोल देगा। यस। एक एक जीएलपी टेस्टिंग के लिए, एक जीएमपी, जीसीएमएस, एलसीएमएस एनालिसिस, उसके बाद मॉलिक्यूलर डॉकिंग, सेलुलर रीजेनरेशन टेक्निक, ये सब तो कोई छोटा मोटा लैब में नहीं होता है कि आप चाहोगे पैसा देके हो जाएगा। ये सब साइंटिस्ट के अंदर से ही आप काम हो सकता है, यस। और ये काम को सिर्फ वो साइंटिस्ट ही समझ सकता है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा? और उसके साथ हम लोग नया दौर शुरू कर रहे हैं। अब नए डिस्ट्रीब्यूटर को हम बोले न्यूट्राजेनेटिक्स एंड न्यूट्राजेनोमिक्स, जो जीन घटित जो रोग है उसको ठीक किया नहीं जा सकता, हम लोग उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया। अगला दौर में आप देखोगे इम्यूजेन 60% तक, हमने जहां तक अभी तक देखा है कि इम्यूजेन 60% तक सही ढंग से न्यूट्राजेनेटिक्स न्यूट्राजेनोमिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी न्यूट्राजेनेटिक्स न्यूट्राजेनोमिक्स क्या है, मैंने पहले भी बताया था, आपने वो रिट्रीट में भी आपने सुना है, क्योंकि जीन में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको जीन से ही थ्रू न्यूट्रास्यूटिकल्स को देके उसको सॉल्व करना ही न्यूट्राजेनोमिक्स का मेन फंडामेंटल इश्यूज है, जिसके ऊपर रेनेटस ने काम कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। तो अगला दौर न्यूट्राजेनेटिक्स न्यूट्राजेनोमिक्स का आएगा रेनेटस के हाथ से। जैसे नैनो पार्टिकल पहला प्रतिकृत रेनेटस वेलनेस ही है। किसी दूसरा कंपनी का नाम आप बता पाएंगे कि फाउंडर के हिसाब से, या जो पहले जो काम करते उसके हिसाब से कोई दूसरा कंपनी का नाम रेनेटस को छोड़ के आप बोल पाएंगे 2018 के बाद? क्या आप बोल पाएंगे? सभी लोगों को मैं ओपन क्वेश्चन कर रहा हूं, 4000 लोग हैं तो 4000 लोग भी बोल सकते हैं कि हाँ मैंने सुना है कि दूसरा कंपनी का नाम। आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये रेनेटस नहीं किया है। वो अगला काम भी रेनेटस ही करेगा, क्योंकि रेनेटस ना कभी कंपटीशन में था, ना है, ना कभी रहेगा। रेनेटस खुद ही खुद का कंपटीटर है।
किसी नंबर का वन, कंपटीशन रेनेटस के साथ नहीं है, नंबर वन है और ओनली वन है। ओनली वन है। और वही अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो एक दिन विश्व में भी राज करेगा रेनेटस, यस, बिल्कुल करेगा दादा। समृद्धि से, डॉलर में। यस दादा, आप साथ हो, आप जैसे मेहनती लोग हमारे साथ हैं। तो दोस्तों, मैंने जो सर की बातों से, आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, वो खरीद के रख दीजिएगा। मैं सारे लोगों के लिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बुक रहेगा ना तो आपके लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाएगा। कोई आपको नहीं बोल पाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट खा के क्यों हमारा खराब हुआ है, क्योंकि आप उस बुक में ना सब टेस्ट रिपोर्ट लिखा है। तो आप बोलिएगा मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं इस बुक में देख के, मैंने जो बुक है, जो इसका एथिकल अप्रूवल, उसमें जर्नल भी है, सब कुछ है, जीएलपी टेस्ट रिपोर्ट भी है। आप बोलिएगा कि मैं तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर। मैं ये बात हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैं बोल रहा हूं रेनेडस के बिहाफ से। अब जी हर लोग बोलेंगे कि भाई मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं सब देख के, ये किताब देख के, कमिटी देख के, जर्नल देख के, गवर्नमेंट का अप्रूवल देख के आपको मैंने एक प्रोडक्ट दिया, तो मैंने क्या गलत किया? अगर गलत किया तो इस बुक में गलत है, आप प्रमाण कर दीजिए। यस, उसके बहुत बड़ी बाद बात है दादा बोलिएगा ये। कि मेरा प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। यस, प्रॉब्लम आप में है, प्रॉब्लम हमारा प्रोडक्ट में नहीं है। यस, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो सब कुछ जब हमारे पास पूरी की तरह बुक्स और है, बहुत जल्दी ये बुक आपके सर्टिफिकेशन है, हाथ में नॉलेज होगा, है। जो आप लोगों को बुलेट प्रूफ बना देगा। यस बहुत दादा, जल्दी हर एक रेनोवियन के पास वो बुक होना चाहिए। यस, मैं चाहता हूं अगला दिन डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसे देखूं कि डिस्ट्रीब्यूटर इतना गिड़गिड़ाया गया मत, डॉक्टर के सामने भी, डॉक्टर के सामने जाएगा, बुक उतार देगा, बोला सर हमारा ये प्रोडक्ट है, ये जर्नल है, ये बुक है, आप एक बार देख लीजिए, आप तो पढ़ाई लिखाई वाला इंसान है, जी बिल्कुल दादा। आप तो एक बार उसको, देख लीजिए। आपको अगर सच में कुछ नहीं सही नहीं लगता तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप हमारा भी कंपनी से बहुत बुद्धिमान है मेरे ख्याल से, तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप एक उल्टा जर्नल हमारा कंपनी का R&D के ऊपर थ्रो कर दीजिए। जी, ये कैसे हम दुनिया में बेस्ट है, मैं ये बोलूंगा, इंडिया की बात नहीं, यूरोप की बात नहीं, हम कैसे पूरे वर्ल्ड में बेस्ट हैं, आपने अब बता दिया बेस्ट, मैं कैसे तो आप लोगों हमारे को एकदम प्रोडक्ट, सीधा कैसे डॉक्यूमेंट हमारी में बोल रहा हूं, कंपनी। मैं तो सिर्फ डॉक्यूमेंट यस, में आपको बोल रहा हूं, अगर है तो मुझे दिखाइए ना। मैं तो आप लोगों से मांग रहा हूं, मैं तो नहीं बोल रहा हूं कि मैं बेस्ट हूं, मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। तो जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बने हुए हैं, तो मैं यही बोलूंगा दोस्तों, ज्यादा निचोड़ नहीं निकालना, अब हम अपनी तरफ से बेस्ट करना है, कंपनी आप एक अपनी बार तरफ से बेस्ट अपने कर आप से चुकी पूछ है। के देखिए कि आप लोग क्या सही कर रहे हैं। यहां पर से यस, 5,000 लोग हैं, 5,000 लोग से क्या होगा? 50,000 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, यस, क्योंकि तभी ना समृद्ध भारत बनेगा। तो बस इसीलिए वही है गति बात लेके दादा। आइए, गति। दादा आपने बोला ना, अपनी नीयत और नॉलेज को बढ़ा लीजिए, अपने आप और में कॉन्फिडेंस रखिए। आप एक चीज देखिए, हम और भी एक काम करते हैं। मैं जब भी कोई टीवी चैनल में बैठता हूं, मैं हर एक सप्ताह किसी ना किसी टीवी चैनल में बैठता हूं। वो रेनेटस का टीवी चैनल नहीं है, वो यस, सैटेलाइट चैनल है, और उसमें पैसा नहीं दिया जाता, वो हम लोगों को पैसा देता है बैठने के लिए। और हाँ, उसमें एक एक लाइव सेशन में, कल भी था। इसके लिए अब हम अगला आपका मेरा शुक्रिया भी करते हैं। वो पानिनी हेल्थ केयर का जो व्हाट्सएप चैनल है, उसमें भी आप देखिएगा, उसमें हर जगह पर वो आता रहता है। कम से कम 1,20,00,000 लोग देखता है। यस तो हम आप लोगों के लिए 1,20,00,000 लोग ऑलरेडी तक पहुंच गए हैं, लेकिन आप अभी क्या 1 करोड़ टच किया है? तो नहीं किया दादा, है। तो आप दादा लोग टच करना चाहिए आप लोगों को। हम अचीवर ग्रुप की तरफ से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम इस आंकड़े को पूरा करेंगे। हमारे साथ 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर भी आएंगे, और हमारी यस, टीम में 30,000 करोड़पति भी आएंगे, जो हमारी बात हुई है। यस। मैं यस, ये बीरभान जी से, बात हम राजवीर जी करने से, वाले हैं, ये हम मैं कमिटेड करते हैं बीरभान जी आपसे। से, राजवीर जी से यही चीज मैं कल भी पूछ रहा था। तो हमको राजवीर जी जैसे बहुत ही उम्दा इंसान, क्योंकि वो ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छे इंसान है, जैसे मैं जानता हूं उनको, बहुत अच्छे, बहुत नॉलेजेबल है, उन्होंने तो हमको बोला है। बीरभान जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कर्मठ है,